शबानाज और अब्दुल लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों में महागठबंधन को जोर का झटका देने के बाद असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा चुनावों में भी जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2020 से पहले ओवैसी की ताकत से हर कोई अनजान था। उस वक्त किसी को उनकी ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनावों में जिस तरह से महागठबंधन को सबक सिखाते हुए विधानसभा में 5 सीटों पर कब्जा किया, उसको देखकर कई राजनीतिक जानकार भी हैरान रह गए। देखें तो जिन सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने कब्जा किया, वहां पर राजद का दबदबा देखने को मिलता था। यानी कि विधानसभा चुनाव 2020 में अगर राजद सत्ता से दूर रह गई तो इसमें ओवैसी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पार्टी ने न सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल की है, बल्कि कई सीटों पर एआईएमआईएम ने राजद के वोट बैंक में सेंध लगाया, जिसकी वजह से एनडीए की हार थोड़ी सी आसान हो गई। अगर बिहार में हुए उपचुनावों की भी बात करें तो गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से भारी भरकम वोट हासिल किया, इसकी वजह से वहां भी राजद जीत से दूर हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी बिहार में महागठबंधन के लिए सबसे बड़े खतरे का सामान है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीते दिन नीतीश कुमार ने भी राजद के नेताओं को एआईएमआईएम से सावधान रहने की नसीहत दी थी। यानी कि नीतीश कुमार को भी ये एहसास है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत के साथ बिहार में उतर गए तो फिर राज्य में राजद को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और अगर राजद कमजोर हुआ तो फिर महागठबंधन भी कमजोर होगी। जाहिर सी बात है। यानी कि ओवैसी की मौजूदगी से महागठबंधन के आगे की राह मुश्किल होने की संभावना है। इस पर आलोचकों का ये भी कहना है कि महागठबंधन को गंभीरता से ओवैसी की ताकत पर विचार करना चाहिए। वैसे भी ओवैसी की पार्टी और भाजपा का गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन अगर महागठबंधन के दल भी ओवैसी को इसी तरह से दरकिनार करते रहेंगे तो फिर चुनावों में विपक्ष के वोटों का बंटवारा होगा और इसका सीधा लाभ भाजपा को होगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनावों में भी ओवैसी की पार्टी बिहार में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकती है, जिसको लेकर आलोचकों ने अभी से ही महागठबंधन को सावधान किया है कि अगर लोकसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो फिर चुनावों में भले ही एआईएमआईएम को सफलता नहीं मिले, लेकिन इसकी वजह से महागठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। वैसे केंद्र में एक बार फिर भाजपा मजबूती से पहुंच सकती है। अब देखना यह है कि महागठबंधन के दल ओवैसी को, अगर हम बात करें तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन के दल ओवैसी को लेकर आगे क्या रणनीति बनाते हैं, क्या सोचते हैं। देखिए लगातार जो है ओवैसी को लेकर अभी ओवैसी जो खुद है वो खबरों में बने हुए हैं, उनकी ताकत पर चर्चाएं की जा रही है और उनकी ताकत को देखते हुए नसीहतें की जा रही है, और उसी को लेकर ये खबर भी थी। और फिलहाल तो ये खबर यहीं तक थी। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।